नमस्कार साथियों। आज हम लोग अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। पीछे हम लोग 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर था द्विघात समीकरण। अब आगे हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या स्टार्ट करना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जाने से पहले हम लोग कुछ इसका जो इसमें भूमिका निभाता है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीक्वेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम। जैसे सीक्वेंस, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं अनुक्रम। अनुक्रम ये क्या होता है, चलिए समझ। अनुक्रम क्या होता है? तो कोई भी संख्या का एक समूह, कोई भी एक संख्या का एक समूह जो निश्चित नियम और निश्चित क्रम को फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। चलिए लिखते हैं, संख्या का वह समूह जो एक निश्चित नियम निश्चित क्रम का अनुपालन करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, या 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखेंगे, ये जो है सीरीज है, इसमें क्या है, एक नियम हुआ कि एक एक बढ़ता जा रहा है और निश्चित क्रम में सब में एक ही बढ़ रहा है। और इसमें भी देखेंगे 2 4 6 8 10, मतलब एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम। अब ये जो सीक्वेंस जो है, एक निश्चित भी हो सकता है और एक अनिश्चित, मतलब एक फिक्स भी हो सकता है और एक अनंत भी जा सकता है। तो ये क्या हो सकता है? दो टाइप से हो सकता है अनुक्रम। क्या हो सकता है? तो एक निश्चित, मतलब जिसको हम लोग फाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट। अनिश्चित, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस देखें, मतलब अनुक्रम। और अनुक्रम में जो है, ये संख्या, ये सीरीज जो है, एक क्या हो सकता है? निश्चित एक फिक्स संख्या तक हो सकता है, या ये इन्फिनिट बढ़ता जाएगा, ये दो हिसाब से हो सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग समझेंगे श्रेणी। क्या? श्रेणी। तो हम लोग समझ रहे थे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या हो जाता है? यह एक निश्चित अनुक्रम है।
और ये दूसरा क्या होता है, यह एक अनगिनत क्रम में होता है। मतलब फाइनाइट क्या होगा कि निश्चित सीक्वेंस निश्चित नंबर में अनुक्रम में होगा, मतलब निश्चित सीक्वेंस में होगा, लेकिन ये अनगिनत होगा, मतलब इसका फिक्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए निश्चित क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये निश्चित हो गया, लेकिन 1 या 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इन्फिनिट, ये अनिश्चित हो गया। तो ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट मतलब निश्चित और अनिश्चित समझ चुके हैं हम लोग। अब आगे आएंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, श्रेणी। चलिए समझते हैं उसको। अगला है श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा अनुक्रम होता है जो निश्चित पैटर्न को, मतलब फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब वह अनुक्रम सीक्वेंस बोलिए, वह सीक्वेंस, वह अनुक्रम जो निश्चित प्रारूप मतलब फाइनाइट पैटर्न फाइनाइट प्रारूप का पालन करता हो, वह श्रेणी मतलब ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीक्वेंस जो क्या वो फिक्स हो, मतलब जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 20, ये अनुक्रम देखिए क्या है, फिक्स है, लास्ट वाला नंबर है फिक्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। अब ये जो श्रेणी जो है, मतलब प्रोग्रेशन जो है, श्रेणी प्रोग्रेशन को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन, चलिए देखते हैं। एक होता है पहला होता है समांतर तो पहला होता है समांतर श्रेणी। दूसरा होता है क्या, गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। तो हम लोग समझे श्रेणी क्या होता है। श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन क्या होता है, जो एक निश्चित पैटर्न को, मतलब वैसा सीक्वेंस, वैसा समूह जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, तो प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन को जो है 3 वर्गों में बांट दिया गया, एक समांतर, एक होता है गुणोत्तर, एक होता है हरात्मक श्रेणी।
तो ये तीन चीज समझे। अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, हरात्मक श्रेणी क्या होता है, समझते हैं इसको। समांतर श्रेणी क्या होता है कि वैसा श्रेणी मतलब वैसा क्रम जो अपने पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या ऐड करके मतलब जोड़ के या घटाव करके आगे बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि इसमें तो जोड़ घटाव का होता है, लेकिन इसमें गुणा करके होता है। जैसे मान लीजिए 2 है तो अगला क्या हो जाएगा 4, फिर अगला क्या हो जाएगा 8, फिर अगला क्या हो जाएगा 16। देख रहे हैं, तो ये गुना हो रहा है या भाग देते जाइए या भाग होते जाएगा। ये क्या होता है, ये जो है समांतर श्रेणी का, जैसे 1 2 3 4 5, इसी का उल्टा जैसे 1/1 1/2, उसके बाद 1/3 1/4 1/5, इसको हम लोग बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। तो हम लोग समझे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है और हरात्मक श्रेणी क्या होता है। अब आगे बढ़ेंगे, हमको जो मेनली टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं समांतर श्रेणी में। चलिए, ये हो गया आपका समांतर श्रेणी। क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, जान गए हैं कि वह अनुक्रम जिसमें पहली संख्या में एक निश्चित संख्या जुड़ कर नया क्रम बनता जाए। क्या है, जिसमें पहली संख्या मतलब पिछली संख्या, पहली संख्या बोले या पिछली संख्या बोले, पिछली संख्या, क्या पहली संख्या या पिछली संख्या में क्या हो, एक निश्चित क्रम जो है क्या होता जाए, ऐड होता जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, क्या है, 2 5 8 11 14 डॉट 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 डॉट। मान लीजिए इसमें क्या है कि एक संख्या जो है, पिछला संख्या क्या है, 2 2 में देखिए एक संख्या निश्चित संख्या 3 ऐड होते जा रहा है, फिर इस संख्या में 3 ऐड होते जा रहा है, फिर इस संख्या में 3 ऐड होते जा रहा है। तो पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जो है ऐड होते जाए और नया क्रम का समूह बना दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो ये चीज हम लोग समझ गए। समांतर श्रेणी में जैसे कोई भी श्रेणी होगा, जैसे मान लीजिए 3 5 7 9 11 13 15 17 19, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में हमको कुछ कुछ पॉइंट समझना है। जैसे पहला पॉइंट, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, जो पहला संख्या होगा ए, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये 3 हो गया, पहला संख्या ये है, 3 हो गया। दूसरा होता है क्या, सार अंतर। सार्वंतर क्या होता है,
जो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, मतलब जो दूसरा संख्या है उसमें से माइनस कर देंगे पहली संख्या को, पिछली संख्या को, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सार्वंतर। जैसे हमारे पास दूसरी संख्या मान लीजिए 5 है, 5 में से माइनस करेंगे पहली संख्या 3, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब 2 क्या होगा, क्या हो गया, सार्वंतर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, डी से। क्या डिनोट करते हैं, डी से। तो हम लोग समझ गए कि प्रथम पद क्या होता है और जो है सार्वंतर क्या होता है। इसी में अगर पूछ दे लास्ट संख्या मतलब अंतिम पद, क्या, अंतिम पद, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो लास्ट संख्या, ये 19, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट संख्या एल से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। तो हम लोग सीक्वेंस समझ गए, सीक्वेंस में आइएगा आगे तो श्रेणी समझे हम लोग। सीक्वेंस में अभी एक जो है निश्चित सीक्वेंस होता है, एक अनिश्चित सीक्वेंस होता है, मतलब एक फाइनाइट जो है क्रम होता है, एक इनफाइनाइट क्रम होता है। आगे हम लोग समझे श्रेणी प्रोग्रेशन कि वो क्या होता है। उसके बाद जो है आगे हम लोग समझे कि सीक्वेंस में श्रेणी में 3 टाइप का होता है, एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, और एक होता है क्या, हरात्मक श्रेणी। तो आगे हम लोग समझेंगे, क्या समझे, समांतर श्रेणी मतलब वो अनुक्रम जिसमें पहली संख्या में एक निश्चित संख्या जुड़कर नया क्रम बन जाता है, नया संख्या बन के क्रम जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। इसी में आएंगे तो जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी है और इसमें अगर बोल दे प्रथम संख्या मतलब जिसको ए बोलते हैं, ए क्या होता है, तो पहली संख्या जैसे 3 है। दूसरा क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है कि अगला संख्या में से पिछली संख्या को माइनस कर देंगे, मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। जैसे दूसरी संख्या हमारे पास 5 है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो सब में सेम डिफरेंस है। तो देखिए इसमें भी 2 डिफरेंस है, इसमें भी 2, तो वही दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो ये हो जाएगा आपको डी। उसके बाद अगर पूछ दे कि अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद मतलब उस सीक्वेंस में सबसे लास्ट पद, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो वो यहां देखिए ये हो गया एल। अब आगे क्या है, अब अगर आपसे पूछ दे कि चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, समझते हैं। सबसे पहले ए एन बू समझते हैं, nth पद, nth टर्म, जिसको ए एन बोलते हैं या टी एन बोले, वो क्या होता है, तो वो होता है आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। इसी में बोल दे आपको क्या कि मान लीजिए कि इसमें बोल दे कि चौथा पद, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस चौथा मतलब एन मतलब क्या हो गया, नंबर, संख्या, तो मतलब हो गया 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3 डी, ये इसका हो जाएगा चौथा पद। ऐसे ही अगर बोले 15वां पद, 15 पद, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस मतलब जितना पद दिया उसमें से एक कम कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 14 डी बोल दीजिए, 14 डी, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर बोल दे कि चौथा पद निकाले, तो चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, चौथा पद 4 9 है, मतलब फोर्थ टर्म्स क्या हो गया, 9 हो गया। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब वही चीज देखिए क्या है, ए इसमें क्या है 3, मान लीजिए चौथा पद बोले फोर्थ टर्म, तो ए कितना है 3 प्लस, उसके बाद क्या है एन, कितना बोल रहा है, एन मतलब पद, चौथा पद, तो एन कितना हो गया आपको 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी हो गया आपको 2 और 3 प्लस ये हो जाएगा 3 गुना 6, देखिए 9 आ गया, और इसमें भी देखिए 9 है। तो ऐसे हम लोग 4 पद या कोई भी पद बोले तो निकाल सकते हैं।
आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे।